दोस्तों, जय मसीह की। एक बार और मैं शिबू थॉमस आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। मेरे 3 वीडियो की प्रतिक्रिया में भाई डैनियल राज ने जो भी प्रतिक्रिया दिया उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक ही वीडियो की प्रतिक्रिया में आपने 5 एपिसोड और 3 लाइव कुल मिलाकर 8 वीडियो किए, जिसकी मैंने पहले और दूसरी वीडियो को जरूर देखा, उसके बाद के कोई वीडियो को मैंने देखा भी नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप जो कुछ बोल सकते थे आपने सब कुछ बोला। मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो अपने आप में बयान करता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लोग उसे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके ऊपर चाहे आप कैसे भी व्याख्या निकालें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और भाई डैनियल राज, शुक्रिया। खुदा आपको बहुत ऐसे। अब दर्शकों और मेरे सारे दोस्तों को मेरी प्रतिक्रिया। दोस्तों, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत पसंद किया। 2 हफ्ते में 5,000 से अधिक लोग इसमें जुड़ गए और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक काफी लोगों ने इसको सराहा, इसको देखा। आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी ने यह आह्वान दिया कि सारे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उस समय केवल 2,000 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद अब मेरे इस वीडियो बनाने तक लगभग 5,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अनसब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने कहा, या जितने लोगों को भी ये बातें समझ में आई, उन सबों ने और सब्सक्राइब कर दिया और इस प्रकार इतने सारे लोग जुड़ गए 2 ही हफ्ते में। इतने सारे लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस चैनल का एक ही मकसद है कि सही उपदेश और सही शिक्षा आप तक पहुंचा सके। बाइबल का सही अध्ययन, चाहे वो एकेडमिक लेवल में हो या वो हिस्टोरिकल लेवल में हो या फिर वो बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में हो, आप तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मैं जवाबदार हूं उन सारे श्रोताओं का जो मुझसे जुड़े हैं और जिन्होंने इस चैनल को पसंद किया है और जो वचन की शिक्षा को बहुत बेहद पसंद करते हैं। आप लोगों के साथ मेरी जवाबदेही है और मैं जवाबदार हूं आप लोगों के। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि मैंने फोन क्यों नहीं किया या क्यों नहीं मैंने फोन पे पहली बात की। मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना, आपको लगता है कि मेरे फोन करने के बाद वो ऐसी बातें नहीं करते या ऐसी बातें नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले काफी लोगों ने फोन किया है और उन सबके फोन और उनका जवाब उन्होंने ऐसा ही दिया है। दूसरी बात, जो व्यक्ति एक कमेंट नहीं सुन सकते, जो लोग अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, आपको लगता है कि वो हमारी बातों को सुनकर कोई भी बदलाव लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं उन लोगों की आवाज हूं जो भारत में परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन इस प्रकार के यूट्यूब का जवाब नहीं दे सकते। मैं उन सारे लोगों का आवाज हूं जिन लोगों को आप लोगों ने दबा दिया या जिन लोगों को जमाने ने दबा दिया। मैं उन लोगों की आवाज हूं जो बिल्कुल भी निर्बल है और जो YouTube में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते या सच्ची शिक्षा को आपके सामने YouTube के जरिए रख नहीं सकते। मैं उन सबों का आवाज हूं जो अपने आप में, जिनको लगता है कि हमारा कोई भी जवाब नहीं दे सकता, हमारी तरफ कोई बात नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई बात नहीं कर सकता। दोस्तों, आप जानते हो मैं जिस जगह पर बैठा हूं, मुझे आकर इंडिया के चर्चेस के लिए ये वीडियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जगह पर आराम से हूं और मुझे इन सब को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बोझ दिया और भारत की मिनिस्ट्री के प्रति मेरा जो समर्पण है, सिर्फ उसके लिए उन सारे लोगों का आवाज बनना चाहता हूं जो
पवित्र आत्मा के आघोष में चलते हैं और जो मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं और जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अच्छी तरह पहचानना चाहते हैं और जो परमेश्वर की वचन की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। मैं उन पासवानों का आवाज हूं जो सही शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन YouTube पर आके नहीं दे रहे। मैं उन सारे लोगों का आवाज हूं जो लड़ना चाहते हैं सही शिक्षा के लिए, लेकिन बेचारे टीवी के सामने या YouTube पे आकर इस बात को नहीं कह सकते हैं। तो मेरी आवाज चलती रहेगी जब तक जी में जान है, तब तक ये वीडियो चलता रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, प्रतिक्रिया के लिए मुझे 10 वीडियो नहीं बनाना है। प्रतिक्रिया के लिए मुझे एक के बाद एक वीडियो नहीं डालना। 72 घंटे में मुझे 10 वीडियो नहीं डालना है। मुझे केवल एक वीडियो एक सप्ताह में डालना है, जिसे जितना चाहे, जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन एक बात तो श्रोताओं और सारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया है। डर के कारण, तिलमिलाहट के कारण, बौखलाहट के कारण जो एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कुछ उन्होंने किया। तो दोस्तों, हमारा सिलसिला प्रेम का है, हमारा सिलसिला गुस्से का नहीं है। लेकिन मैं सारे श्रोताओं से कहता हूं, आप किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी के लिए ना बोले, किसी को कुछ ना कहें, कोई कुछ भी कहे, आप कौन हो इस बात का ध्यान आपको रहे। हम किसी का विरोध करते करते हम खुद शैतान के हाथ में ना फंस जाए। तो मेरे सारी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि आप किसी को भी नेगेटिव ना बोलें, आप किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें। जो जो कर रहा है वो करने दें, बाकी खुदा के हाथ में छोड़ दें। लेकिन फलों से आप पहचान भी कर लें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इन 3 वीडियो के बाद मेरे पास 22 ऐसी गवाहियां हैं, 22 टेस्टिमनीज, जिन्होंने गिरी शिक्षा को छोड़ दिया और जो सही शिक्षा के क्षेत्र में चले गए। 22 ऐसी गवाहियां हैं जो गिरी शिक्षा के आघोष में थे, लेकिन वे अब उसे छोड़कर अपनी अपनी कलीसिया में लौट गए। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अगर एक भी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो मेरी जिंदगी और मेरे ये सारी मेहनत का फल मुझे मिल गया। यदि एक व्यक्ति भी इसमें बच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी इस सेवकाई का पूरा पूरा फल मुझे मिल चुका है। 22 गवाहियां हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों की गवाही ऑलरेडी है, कुछ लोगों की गवाही सीधे सीधे मेरे मोबाइल में है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनको या उनके नाम को किसी के सामने उजागर करना नहीं चाहता, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग समझ रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक बताएं और लोगों को इसमें जोड़ें, ताकि हम जो सही है, जो खरा है और जो बिल्कुल ठीक है वही प्रस्तुत कर सके। तो एक बार और चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है भेड़ की खाल में भेड़िए, वुल्व्स इन द क्लोथिंग ऑफ शीप्स। तो क्या है ये? इसको हम कैसे पहचाने? इस बात पर हमें गौर करना जरूरी है। खास तौर से मसीही समाज में आज सबसे बड़ा डर गैर मसीहों से नहीं है, बल्कि उन मसीहों से है जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सबको इतना विश्वास कर लेते हैं, अगर किसी के पास करिश्मा है बोलने का, अगर किसी के पास करिश्मा है कुछ करने का, अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो हम चमत्कार को नमस्कार कहते हैं और हम उनके पीछे ऐसे भागते हैं मानो वो खुद ईश्वर हो। तो मैं आज के इस वीडियो में मसीही समाज से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को जरा समझकर ऐसे भेड़ियों को पहचाने। प्रॉब्लम यह है कि ये भेड़ियों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने भेड़ का खाल ओढ़ रखा है। ये केवल अपनी भेड़िए होने का स्वभाव तब ही दिखाते हैं जब वो मौका आता है, और इन दिनों में आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, पैस्टर्स हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बिशप्स हो, चाहे वो कलीसिया के कोई भी अगुवे क्यों ना हो, हम
ऐसे वीडियो को हर जगह देख सकते हैं। और यह जरूरी है, मसीही समाज होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते आपको भेड़ और भेड़िए का पहचान हो जाना चाहिए। आज के इस अध्ययन में मैंने काफी रेफरेंस का यूज किया है, जिसमें से दो मुख्य रेफरेंस है। एक क्रॉस वॉक मिनिस्ट्री जो डेबी मैकडेनियल का है, दूसरा एसोसिएशन ऑफ बिब्लिकल काउंसलर्स लेस्ली वर्निक। इन दोनों के रिसोर्सेस को मैंने इस वीडियो में काफी यूज किया है, और भी डिक्शनरीज, कमेंट्रीज मैंने यूज किए हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम किसी के साथ डिबेट करते हैं या जब भी एक विषय को हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो यह जरूरी है डिबेट में कि एक मॉडरेटर हो और उस मॉडरेटर के साथ सारे साइटेशंस हो कि आपने कौन सा रिसोर्स कहां से दिया है। अगर आप किताबें ही नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको इस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप साइटेशन नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि आपकी बात सच है या आपकी बात सत्य है? बाइबल सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट किताब है, साथ ही साथ उन शिष्यों और प्रेरितों की लिखी हुई और किताबें हैं। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका साइटेशन होना जरूरी है। इनके साइटेशन के बगैर हम कोई भी बात हवा में नहीं कह सकते। तो आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे रेफरेंस है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, हर असली चीज का एक नकली चीज होता है। 2000 के नोट फेक भी है, रियल भी है। अगर कोई चीज रियल है तो उसका फेक है। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा रियल है, लेकिन उसको फेक करने वाले बहुत हैं। अन्य भाषा रियल है, लेकिन उसको फेक करने वाले बहुत है। बिकॉज कि कोई फेक कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। चूंकि 2000 का एक डुप्लीकेट का नोट है, तो कल से मैं ये बोलूंगा नहीं कि 2000 का नोट होता ही नहीं है। 2000 का नोट तो कभी बना ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट है। ठीक इसी प्रकार अन्य भाषा डुप्लीकेट देखकर अन्य भाषा है ही नहीं, इसका कोई मतलब होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, यह कहना गलत है। इसी प्रकार बाइबल की बहुत सारी कॉपियां निकल रही है। आपको लगता है क्या हर कॉपी एकदम सही है? नो, बहुत सारी कॉपियों में गलतियां हैं। इसका मतलब क्या बाइबल खुद गलत है? नो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। भेड़ है, भेड़िए हैं। कुछ भेड़िए भेड़ का खाल ओढ़ कर बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भेड़ नहीं है या भेड़िए नहीं है, दोनों है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फर्क हमें समझने की जरूरत है। भेड़ियों के पहचान। कुछ लोग हमारे बीच भेड़ियों की पहचान करने के किसी भी प्रयास पर आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी को भेड़िया कहने के लिए निर्दयी और निर्णयात्मक लग सकता है। मतलब अगर हम किसी को भेड़िया बोल दें तो उनको लगेगा भाई बहुत जजमेंटल है, ये तो ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो भेड़िए को भेड़िया ना बोलना यह भी गलत है, लेकिन भेड़िए को भेड़िया करके बताने के बजाय उसकी पहचान बताने की कोशिश यहां हो रहा है। मैं किसी को भेड़िया नहीं बुला रहा हूं, मैं किसी को भेड़िया नहीं बुला रहा हूं, और ना ही मुझे खुदा ने इस बात की इजाजत दी है कि मैं किसी को भेड़िया बुलाऊं। लेकिन हां, परमेश्वर के वचन में भेड़िया कौन हो सकता है, इस बात का प्रमाण मैं दे सकता हूं। तो दोस्तों, केवल यीशु ही एक ऐसे व्यक्ति है जो मन को जानता है। तो हम न्याय करने वाले कौन होते हैं? लेकिन दोस्तों, तो भी यीशु स्वयं हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो विश्वासी होने का दावा करते हैं। वे कलीसिया के अगुए भी हो सकते हैं, परंतु वे दुष्ट या खूंखार भेड़िए हैं जो भेड़ के वस्त्र पहने हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत ऐसा लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और हर निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो।
सीधी सीधी टक्कर यीशु मसीह ने उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा जो झूठे भविष्यवक्ता है लेकिन नाम खुदा का ही लेते हैं, उठाते बाइबल ही है, उठाते वो स्क्रिप्चर पोर्शन ही है, लेकिन इनको कैसे पहचाने? क्या इनके हाथों पे बाइबल है तो पहचान पाएंगे? नहीं। क्या ये विश्वासी जैसे दिखते हैं, क्या इनके दिखावट से पहचान पाएंगे? नहीं। क्या इनके वस्त्र धारण से पहचान पाएंगे? नहीं। लेकिन कैसे पहचाने? यीशु मसीह खुद कहते हैं इनके फलों से इन्हें पहचान लो। क्या तुम्हें लगता है कि झाड़ियों में अंगूर लग जाता है? क्या तुम्हें लगता है कि ऊंट कटारों में अंजीर लगता है? नो। जैसा पेड़ वैसा फल। अगर पेड़ अच्छा है तो वह अच्छा फल लाएगा, और यदि बुरा फल निकल रहा है तो वो पेड़ ही बुरा है। पेड़ों से फलों की पहचान, फलों से पेड़ों की पहचान है। इसका मतलब अगर आपको भेड़ियों की पहचान करना है तो उनके फलों को देख लो। क्या उनके फल में नफरत की आग है? क्या उनके फल में गुस्सा है? क्या उनकी बातों पर लोगों के प्रति नफरत, झूठ और बुराई है? क्या इनकी जुबान में घमंड है? क्या इनकी जुबान में वो कटाक्ष शब्द है जो दूसरों को तीर के जैसे चुभ सकती है? दोस्तों, भेड़ियों की पहचान यहां करें आप। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को एक चेतावनी देते हैं, और प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोग जो धार्मिक कार्य करते हैं परंतु घमंड से फूले हुए हैं, जो प्रेमहीन, अक्षमय, निंदात्मक और क्रूर है, इन पर ध्यान दें। तो पौलुस तीमुथियुस जो उसका आत्मिक पुत्र है उससे बता रहा है, तीमुथियुस इस बात का ध्यान रखना, तुम चर्च में जाते हो, बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारे चर्च लोग के मेंबर्स हैं, लेकिन ध्यान रखे हर मसीह जस्ट केवल वो मसीह होने के कारण वो भेड़ नहीं है। उनकी पहचान करें। कैसे करें? देखो कि इनके कामों में, इनकी बातों में घमंड है क्या? देखो कि ये प्रेमहीन है क्या? देखो कि इनके अंदर मोहब्बत के जगह नफरत तो नहीं है? देखो कि ये जहां सादगी होनी चाहिए वह घमंड की बात तो नहीं करते? देखो कि ये किसी की निंदा तो नहीं करते, कहीं ये निंदात्मक तो नहीं है? देखो कि ये इतने क्रूर तो नहीं है कि वो अपनी बातों को रखने के लिए दूसरों को कितना भी गिरा सके, दूसरे के परिवार को बर्बाद कर सके, या दूसरों की मिनिस्ट्री को बर्बाद कर सके। देखो कि ये इतने क्रूर तो नहीं है कि ये इनके फायदा के लिए किसी को भी गिरा सके और किसी को भी बर्बाद कर सके। दोस्तों, ये भेड़ियों की खास चाल है। देखते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से लेकर 9 तक के पद है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दोस्तों, इतना आसान तरीका है एक भेड़िए को पहचानने का कि अंतिम समय पर ही ये भेड़िए आएंगे। यीशु के समय पर ही भेड़िए थे और कहा कि अंत के दिनों में इनका आंकड़ा बढ़ जाएगा। और ये लोग कैसे होंगे? अपस्वार्थी, बहुत ही स्वार्थी, खुद से ही मोहब्बत करेंगे और किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। और ये लोग लोभी हैं, अपनी जगह, अपनी सत्ता बनाने के लिए ये दूसरों की सत्ता तोड़ सकते हैं। अपनी मंडली बनाने के लिए दूसरों की मंडली को तोड़ेंगे। अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए दूसरों के यहां से बिगाड़ कर उनको वहां से निकालकर अपने लिए तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डींग मार है। इनकी भाषा आप जरा समझें कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर लोगे, मेरा देख लो, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लोग, मेरे वो, मेरे ये। अभिमानी, निंदक,
दूसरों की निंदा करने वाले, चाहे जो चाहे मुंह में आए वो बोल सकते हैं। वो जो चाहे, चाहे वो जोकर बोले, चाहे वो साइको बोले, चाहे वो गुंडा बोले, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। वो निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हैं। इनको बड़ों का बूढ़ों का कोई लिहाज नहीं होगा। ये कृतज्ञ और अपवित्र, दया रहित, किसी पर दया नहीं है। अपने मकसद के लिए किसी को भी खींच लेंगे, वो किसी का भी नाम ले लेंगे, किसी को भी बर्बाद कर देंगे। क्षमा रहित, जिनके अंदर क्षमा दया न हो, जो असंयमी हो, जरा सी बात पर इतने असंयम हो जाते हैं, पेशेंस नहीं है। अपनी बात रखने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, भेड़ियों का स्वभाव है, कहते हैं कि ये भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हम भक्त हैं बताएंगे, लेकिन शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दोस्तों, ऐसी चीजें करते वक्त ध्यान रखें, यह कभी भी सही शिक्षा नहीं है, यह गिरी शिक्षा है। इसको खरी शिक्षा नहीं कहते, इसको गिरी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, गिरी शिक्षाओं से परे रहना। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना मतलब ये अपने आप को भक्त समझते हैं, या अपने आप को पैस्टर समझेंगे, या अपने आप को बिलीवर समझेंगे, या अपने आप को बिशप समझेंगे, बोलेंगे मैं पैस्टर का काम करता हूं, मैं इवेंजलिस्ट का काम करता हूं। दोस्तों, ये भक्ति का वेश है, परंतु उसकी शक्ति को ये धिक्कार देंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, मसीहत में हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति संयम है, हमारी शक्ति दया है, हमारी शक्ति परमेश्वर के प्रति प्यार है, लोगों के प्रति प्यार है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बचे रहें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। इनको समझें, भेड़िए हैं। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखते हैं लेकिन सत्य को नहीं समझे। और जैसे यन्नेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते। ये तो ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएंगी। पर तू, तीमुथियुस को कह रहे, पर तू तीमुथियुस, तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। तो दोस्तों, एक बड़ी लंबी लिस्ट दी है भेड़ियों की, और कहा है कि तीमुथियुस, तू उनके समान मत बनना, तू संयमी रहना, क्षमा करना, तू दया से भरा हुआ हो, तेरा मन विश्वास से भरा हुआ, तेरा चाल चलन, उपदेश सब एक जैसा हो, तेरी बातें और तेरा फल और तेरा शिक्षा ये एक जैसा हो। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आप श्रोता हैं, आप बहुत सारे चीजों को फॉलो अप करते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो नफरत हमारे अंदर नहीं हो सकती। दोस्तों, जो मैंने वीडियो बनाए थे, उस वीडियो का प्रतिक्रिया बहुत ही कटु शब्द में जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब अनुयायियों ने आकर बहुत गाली गलौज के साथ भी कमेंट लिखा। मैंने कुछ कमेंट जो नेगेटिव है वो तो रखे हैं, लेकिन गाली गलौज के कमेंट्स मैंने कैंसिल कर दिए हैं, डिलीट कर दिया,
क्योंकि वो अभद्र व्यवहार था और अपशब्दों का एक बड़ी लड़ थी, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। लेकिन नेगेटिव जिन्होंने लिखा उनको मैंने वैसे ही रखा है ताकि उनको मैं जवाब दे सकूं। दोस्तों, अगर आपके अगुए के अंदर नफरत का जहर भरा हो तो निश्चित रूप से उनको फॉलो करने वाले भी नफरत से भरे होंगे। ध्यान दीजिए, आप जिस पेड़ की डाली हो उसका फल आप में दिखेगा। अगर हमारा पेड़ सच्चा है और हमारा पेड़ वचन में बना हुआ पेड़ है तो हम जो उसकी डालियां है हमारे अंदर भी वो स्वभाव दिखेगा। अपशब्द हमारे बस की बात नहीं है। गलत हम बोल नहीं सकते, किसी की निंदा हम कर नहीं सकते। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ऐसे भेड़िए जो इतनी बड़ी लिस्ट आपके सामने यदि आपको कहीं दिखता है तो उसे जरूर पहचाने और उसे पहचान कर उससे परे हटे। लेकिन जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को संभालें, अपने उपदेश को संभाले, आपके चाल चलन को संभाले, आपकी मनसा को संभाले, विश्वास को संभाले, सहनशीलता दिखाएं, प्रेम दिखाएं, धीरज दिखाएं, सताए जाए या दुख उठाना पड़े तो उठा ले। आत्मिक परिपक्वता एक भेड़ की सबसे बड़ी पहचान है। इब्रानियों 5 का 13 और 14 जरा ध्यान से पढ़ें। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो चुके हैं। दोस्तों, आत्मिक परिपक्वता, मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भेड़ और भेड़िए के बीच में पहचान करना हो तो सबसे बड़ी बात है कि मैच्योर कितना है, कितने मैच्योर हो आप, कितने सहज हो आप, आपका लिहाज क्या है, लहजा क्या है, आपकी बात करने के तरीके में, आपके काम में, आपके कार्यों में, आपकी प्रतिक्रिया में आपका मैच्योरिटी दिख जाता है। बच्चों के जैसे लड़ने झगड़ने में आप विश्वास करते हो, आरोप दोष आरोपण इस पे अगर आप विश्वास करते हो तो आज भी आप मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर वो है जो हंसकर विरोध का सामना कर सके। मैच्योर वो है जो बड़े आराम से हर चीज को सहन कर सके और आराम से उसे हैंडल कर सके। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, आप अगर मसीह हो, विश्वासी हो और यदि आपको कोई चीज पसंद ना आए तो आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्रतिक्रिया करने का लिहाज और लहजा भी है। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आके गाली गलौज किया, जो कि वास्तव में उनकी गाली गलौज से समझ में आता था कि वो किसके फॉलोवर है। उनके गुरु के सपोर्ट में उन्होंने आकर कमेंट बॉक्स में बहुत सारी गालियां लिखी, बहुत सारे अपशब्द कहे। लेकिन मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बात को समझकर अपने आप को इस बात का भी इकरार किया कि पास्टर, हमारे अंदर नफरत का बीज बोया गया था और आपके उन वचनों ने हमारी आंखों को खोल दिया और हमने प्रभु से माफी मांगी और हम आपसे भी माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा का काम। हम इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मैच्योरिटी को दिखाएं। मैं आपसे भी कहता हूं, यदि आप किसी और से असहमत हो, आप अपनी ऐसा असहमति जता सकते हैं, लेकिन गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, अपशब्द इनके इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं। ये रूप धरने वाले भेड़ियों के बारे में कह रहा हूं। ये प्रेरितों का रूप धारण करते हैं, ये पास्टरों का रूप धारण करते हैं, अपने आप को पास्टर होने का ऐलान करते हैं, पास्टर के काम करने का ऐलान कर सकते हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, यानी कि शैतान भी रूप धारण करने में माहिर है। तो इस बात से आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब एक भेड़ या भेड़ का खाल पहनता है।
इस बात से आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब एक गुंडागर्दी करने वाला पास्टर के खाल में बैठा हो। इस बात से आपको आश्चर्य नहीं करना है जब शहर का डॉन भेड़ के खाल में आपकी कलीसिया में बैठा हो। दोस्तों, ये इस बात से बिल्कुल आपको आश्चर्य नहीं होना है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अपने कामों से वो प्रकट कर देंगे कि वो भेड़िए हैं कि भेड़ है। तो इसलिए दोस्तों, भेड़िए कौन है और भेड़िए कब खाल ओढ़ते हैं और कैसे ये खाल ओढ़ते हैं, इस बात को नजरअंदाज ना करें। इस बात को पहचानें और उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग करें, किनारा करें। तो बाइबल के इतने सच्चाइयों के सामने कैसे हम इन भेड़ियों को अंतर समझे, कैसे हम इन भेड़ियों को जान सके, पहचान सके, इन बाइबल वर्ड से आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कैसे भेड़ियों को आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये हिंसक भेड़िए जो हैं, इनका अंतर हम कैसे बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यीशु ने कहा कि उनके फलों से हम उनकी पहचान कर लेंगे। यानी कि एक भेड़िया एक ईसाई की तरह, एक मसीह की तरह बात करने में एक विशेषज्ञ हो सकता है। बहुत विद्वान जैसे बात करेंगे, ये बड़े विशेषज्ञ लोग होंगे और हो सकता है कि कुछ समय तक वो अपने आप को बड़ा प्रचारक के रूप में, बड़े उपदेशक के रूप में और अपने आप को बड़े विद्वान के रूप में प्रकट भी करें। लेकिन समय के रहते, समय के साथ साथ जब आप उनके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं तो वे अधिक भेड़िया, आक्रामक भेड़िया दिखाई देंगे। कुछ समय तो ये पास्टर की खाल में रहेंगे, कुछ समय तो ये उपदेशक की खाल में रहेंगे, लेकिन इनकी सही नस को जरा पकड़े, ये आपको सही रंग बताएंगे। ये आक्रामक बन जाएंगे, ये आक्रामक भेड़िए बन जाएंगे। तो दोस्तों, एक भेड़िए की पहचान केवल उसकी कमजोर नस को छूकर देखें। देखिए दोस्तों, मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी एक चर्च के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी एक पास्टर के लिए नहीं कर रहा हूं। ये आज मसीह समाज के लिए कर रहा हूं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है कि ये भेड़िए छिपे कहां हैं और ये भेड़ियों को कैसे हम पहचाने। इनके कमजोर नस को आप छू लें, ये अपना असली रंग बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, मुझे अपनी पर आने मत दो, अगर मैं अपनी पर आ गया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये शब्द कहां से, यानी कि इतना जो किए वो अपनी पे नहीं किया आपने, अब अपनी पर आना बाकी है। तो ये पहचान है, ये पहचान है। और तो हिंसक भेड़िए हम अंतर कैसे बता सकते हैं? सबसे पहली बात, ये केवल अपने आप को और अपने पद या स्थान से प्रेम रखते हैं। ये किसी और से प्रेम नहीं रखते हैं, ये अपने आप से प्रेम रखते हैं। भेड़िए जवाबदेही से इनकार करते हैं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये किसी के साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी कि इन्हें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, वो कोई अकाउंटेबल नहीं है। बार बार गलती को समझने के बावजूद भी वो ये कहेंगे मैं तो ऐसे ही करूंगा, कर लो क्या कर लोगे, मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगा, करो क्या कर सकते हो। जवाबदेही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, यदि मैं आपको शिक्षा देता हूं तो मेरी जवाबदेही बनती है आप लोगों के साथ कि आप मेरी शिक्षा को सुन रहे हैं तो आपके सवालों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। सेकंड, भेड़ियों की अलग एक और पहचान है। जो भेड़िए अपने आप से प्रेम रखते हैं, जो भेड़िए अपने स्थान से प्रेम रखते हैं, उनकी दूसरी पहचान है कि वो आधीनता के विरोध होते हैं, आधीनता के विरोधी होते हैं। इसका मतलब वो किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं, वो कभी भी किसी के अनुशासन में नहीं रह सकते, वो किसी को भी अपना लीडर नहीं बना सकते और किसी भी लीडर के अधीन में वो हो नहीं सकते। तीसरी बात, वे अपने को सबसे ऊंचे और सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। उनको लगता है कि उनके जैसे कोई और हो ही नहीं सकता, उनके बराबर कोई हो नहीं सकता, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। और ये अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि किसी की भी बातों को इन्हें लेखे में नहीं लेना होता है। इनका कहना है कि इनको सब पता है ना। आपने सुना होगा,
मुझे 18 पता है, 17 मुझे मत सिखाओ। तो दोस्तों, हम 17 और 18 की बात कहां कर रहे हैं? हम तो 18 की बात कर रहे हैं। तो वो बात समझने के लिए अगर वो 18 के अंदर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। वे अपने आप को सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। उनके जैसा कोई है नहीं, उनके जैसा किसी को समझ है नहीं, कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, कोई उनको सिखा नहीं सकता। चौथी बात, वे अक्सर लोगों को जीतने के लिए करिश्मा और आकर्षण का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके आपसी या पारंपरिक संबंध नहीं होते हैं। मतलब जीतने के लिए, किसी को भी अपने वश में करने के लिए उनके पास एक करिश्मा होता है, डायलॉग्स होते हैं, बोलने की क्षमता होती है, इनके पास एक आकर्षक तरीका होता है। तो इन आकर्षक तरीके और बोलचाल से, डायलॉग बाजी से ये लोगों को जीतते हैं, लेकिन जीते हुए इन लोगों के साथ इनका अपना कोई गहरा संबंध नहीं होता है। केवल अपने मतलब के लिए वो जीते हुए लोगों को अपने पास रखते हैं, और जब तक उनका मतलब चलता रहेगा तब तक वो उनके साथ रहेंगे। लोगों को प्यार करने के बजाय इस्तेमाल किया जाता है, उनके पास रखा जाता है और उनका शोषण भी किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। कहते हैं ना, जाओ जाके उनको बता दो, जाओ उनको ये पहुंचा दो, जाओ उनसे बात करो, जाओ तुम लोग भी पूछो, जाओ तुम लोग भी कमेंट करो। तो ये सारे जितने फॉलोअर्स है सब जाते हैं, सब कमेंट करते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे, और आते कैसे हैं? इनकी ओरिजिनल ईमेल में नहीं आएंगे, ओरिजिनल नाम पे भी नहीं आएंगे। सब नाम देख लो आप, ये जितने गाली गलौज करने वाले हैं इनके कमेंट पे, इनके पास जाके देख लो, ये सब के सब गलत और एक रॉन्ग ईमेल्स के साथ आते हैं। ये सब के सब नाम को छुपाकर कोई और नाम में ईमेल बनाकर वो अपने कमेंट बॉक्स में आके गाली गलौज करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो नाम के साथ आए और कुछ बोल सके। दोस्तों, ये पहचान है। एक कल्ट ग्रुप का लीडर कल्ट ग्रुप को जैसे तैयार करता है कि वो अगर लड़े, उनकी लड़ाई वो पूरे ग्रुप की लड़ाई में बदल देते हैं। उनका अपमान ग्रुप का अपमान हो जाता है, उनका अपमान ईश्वर का अपमान हो जाता है, उनका विरोध सारे ग्रुप का विरोध हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक कल्ट ग्रुप का अपना एक सिद्धांत होता है। भेड़िए अक्सर उनके ग्रुप को ऐसे तैयार करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये भेड़िए केवल अपने से प्यार करते हैं और ये अपने स्थान से प्यार करते हैं, किसी और से इनकी कोई मोहब्बत नहीं है। दूसरी बात, इनके दिखाने के दांत और हैं और इनके खाने के दांत और हैं। भेड़िए भेड़ की तरह दिखते जरूर है और भेड़ की तरह बात भी करते होंगे, लेकिन वे भेड़ियों की तरह काटते, और खासकर जब भेड़ असहमत हो। देखिए, भेड़ के खाल में तो रहते हैं और वो भेड़ के से बात भी करेंगे, लेकिन एक भेड़ भी अगर इनसे असहमति कर ले तो ये चीर फाड़ कर देंगे। जीतना और सही होना उनके सर्वोच्च मूल है, और वे शीर्ष पर, टॉप पर रहने के लिए जो कुछ भी करना चाहेंगे वो कर लेंगे। मतलब उनको हमेशा टॉप में रहना है, उनके ऊपर कोई उठना नहीं है, उनके जैसे कोई बोल नहीं सकता, उनके जैसे कोई कर नहीं सकता। उसके लिए वो जो भी करना चाहे वो सब करेंगे, सारे मानदंड को वो इस्तेमाल करेंगे और हर तरीके से जीतने की जो भी कोशिश कर सके, चाहे फिर वो बात करके हो, चाहे वो मार कर हो, लेकिन जीत कर ही रहेंगे। तो ये इन भेड़ियों का स्वभाव में होता है। चर्च या धार्मिक सेटिंग में काम करते समय वे कम आक्रामक दिखते हैं, लेकिन उनके तरीके अक्सर गुप्त और बड़े चालाक होते हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, बड़े अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं। उनको दिख रहा है सामने क्लियर गलत है, लेकिन ट्विस्टिंग करने पर उन बड़ी चालाकी के साथ किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं। ये भेड़िए होने का एक लक्षण है। वे भेड़ियों की तरह दिखना नहीं चाहते, इसलिए वे भेड़ होने का नाटक करते हैं, क्योंकि अगर वो भेड़िए से दिख जाए तो लोगों को वैसे पहचान में आ जाएंगे। इसलिए वो भेड़ का खाल ओढ़कर भेड़िए बनकर छुपकर भेड़ों के बीच में रहते हैं। तीसरा, भेड़िए छल के विशेषज्ञ होते हैं, और यही कारण है
कि वे भेड़ की तरह दिखने में सफल होते हैं। भेड़िए अच्छे होने का दिखावा करते हैं और दिखते ऐसे हैं जैसे कि वे भेड़ों की परवाह करते हैं, लेकिन उनके या उनके परिवार के सबसे करीबी लोग उनकी सच्चाई को जानते हैं। भले ही ये अपने आप को भेड़ दिखाए, भले ही ये बहुत अच्छी बोलचाल की भाषा में लाए, लेकिन इनके करीब में रहने वाले उनको अच्छे से पता है कि ये बंदा जो है ना, ये भेड़ नहीं भेड़िया है, चीर फाड़ करने वाला भेड़िया है। लोग उसे भेड़िए के रूप में देखने में विफल हो जाते हैं। बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि वास्तव में ये भेड़िया, और उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो हो रहा है वो दो भेड़ों के बीच में लड़ाई हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि दो भेड़ लड़ रहे हैं। एक्चुअली दो भेड़ नहीं लड़ रहे हैं, एक भेड़ है जिनको भेड़िया आक्रमण कर रहा है। आपको कुछ देर के बाद लगेगा कि एक भेड़ जो है वो लहूलुहान है और दूसरा भेड़ के मुंह में और जबड़े में खून है। तब भी लोग नहीं पहचानते। लोगों को लगता है, जब तक खाल है तब तक लोगों को लगता है कि दो भेड़ आपस में लड़ रहे, एक भेड़ ताकतवर था, दूसरा भेड़ जो का कमजोर था। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, भेड़ और भेड़िए के बीच में सबसे बड़ी पहचान, एक भेड़ एक भेड़िए को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भले ही वो घायल हो जाए या घायल होने का नाटक भी करे, परंतु एक भेड़िया भेड़ को मार देगा। भेड़ कभी भेड़िए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भेड़िया भेड़ को काट खाएगा, लहूलुहान कर देगा। यह फर्क है। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, बहुत सारे झूठे शिक्षक, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है, उनसे हमें अलग रहना है, दूर रहना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हम किसी को भी किसी की जिंदगी खराब नहीं करना है, किसी को लहूलुहान नहीं करना है। एक भेड़ वो नहीं कर सकता, केवल एक भेड़िया कर सकता है। तो आप पहचान लें कि भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। चौथी बात, वे सुधार से इनकार करते हैं और आलोचना का जवाब गुस्से से देते हैं। भेड़ियों की सबसे बड़ी, मैंने आपसे कहा, मैंने जो रिसोर्सेस यूज किए हैं, उन रिसोर्सेस जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद है ये, जो सुधार से इनकार करते हैं और आलोचना का जवाब गुस्से से देते हैं। जब आप भेड़ के वेश में भेड़िए का सामना करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया विनम्रता और पश्चाताप के साथ नहीं होगी। कोई भी भेड़िया विनम्र नहीं होगा, पश्चाताप के साथ नहीं होगा। वह व्यक्ति गुस्से, कड़वाहट के साथ जवाब देगा और अक्सर आलोचना का जवाब आप पर ही डाल देगा। जो आप बोल रहे हो वो तुरंत आपके ऊपर डाल देगा। देखो कि इसने क्या बोला, देखो कि यह क्या करता है, देखो कि यह कैसा बोलता है, देखो कि यह कैसा गलत है, देखो। खुद दादागिरी और गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन दूसरों को गुंडा कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। यह भेड़िए का स्वभाव है। जीवन में उनका मुख्य लक्ष्य आत्मसंरक्षण है और वे किसी को भी अपने अधिकार के रास्ते में आने नहीं देंगे। उन्हें अपने एक सत्ता बना रखी है। कहते हैं ना, तुमको जो करना करो, तुमको जो बोलना बोलो, लेकिन मेरे सत्ता को मत हिलाओ। तुमको जहां करना है, जैसा करना है, जो वीडियो बनाना है सब बनाओ, तुमको जो सिखाना है सिखाओ, जितने वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ, लेकिन मेरे सत्ता को हाथ मत लगाओ, मेरे को मत छुओ, मेरी बनाई हुई जो दुनिया है उस दुनिया में मत आओ। मुझे अपना धंधा चलाने दो, मुझे अपना काम करने दो। लोगों की दुकानें बंद कर कर मैंने मॉल खोल ली है, अब मेरे मॉल का नुकसान मत करो। एक भेड़िया दर्शक के सामने नम्र दिखाई देगा, लेकिन सामना होने पर आक्रामकता दिखाएगा। बहुत नम्र से रहेगा, बहुत यीशु मसीह का नाम की महिमा करेंगे, हैं, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आराधना करेंगे और बड़े विनम्र होकर प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, ये सब कहते रहेंगे। लेकिन जब बारी आती है गाली गलौज की, तो गाली गलौज करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, गुस्सा करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आक्रमण करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये सुधार से इनकार करते हैं और आलोचना का जवाब गुस्से से देते हैं। पांचवी बात,
वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए भावनाओं का उपयोग भी करते हैं। वो कैसे भावनाओं का उपयोग करते हैं? एक भेड़िया लोगों को हेर फेर करने के लिए शब्दों और भावनाओं की शक्ति जानता है। उसे पता है कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना, उसे पता है कब कौन सा रूप धारण करना है, भावनाओं को किस प्रकार से खरीदना है, वे अच्छी तरह से जानते हैं। वे दूसरों को अपने वश में रखने के लिए अपराध बोध, गिल्ट, अपराध बोध, शर्म और डर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लोगों को डराते हैं, उनको छोड़ दो ऐसा हो जाएगा, इनको छोड़ दो ऐसा हो जाएगा। ये सब डरा धमका कर, यहां तक कि भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो मैनिपुलेट कर सकते हैं गिल्ट के जरिए, शेम के जरिए, फियर के जरिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भेड़ियों का एक सबसे बड़ा, देखिए दोस्तों, इस दुनिया में खासकर क्रिश्चियन फील्ड में बहुत सारे ऐसे भेड़िया हैं और दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं का कदर ना करते हो, भावनाओं से खेलते हैं, जो आपकी मानसिकता के साथ खेलते हैं। आपको वो पाप बोध दिला देंगे, आपको वो अपराध बोध दिला देंगे, आपको वो शर्मसार कर देंगे, आपके अंदर डर पैदा करेंगे। ये मैनिपुलेशन है। इनसे आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसे भेड़िए बहुत है, चारों तरफ है, इस बात का ध्यान रखें। भेड़िया जानता है कि कब प्रशंसा के मीठे शब्द बोलने हैं और कब असुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करना है। उनको पता है कब कौन सी बात पर मीठा बोलना है और कौन सी बात पर कटाक्ष शब्द बोलना है। तो दोस्तों, ऐसे भेड़ियों का सामना हम कैसे करें, इस पर हम प्रतिक्रिया कैसे करें, यह हमारा अगला एपिसोड होगा। तो दोस्तों, भेड़ की खाल में भेड़िए, इनको हम कैसे पहचाने, इस बारे में एक छोटा सा अध्ययन था। ये आपने देखा कि मैंने कुछ बातें, लगभग 5 ऐसी बातें बताया कि आप एक भेड़ियों को पहचान सकते हैं और इनके काम करने के तरीके क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है और इनका पर्सनालिटी क्या है, ये मैंने आपके सामने उजागर किया। दोस्तों, कोई एक व्यक्ति नहीं, इस प्रकार के 1000 व्यक्ति आपके चारों तरफ मिलेंगे। इनसे आप बचें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, गिरी शिक्षाओं से आप बचें। मंथन के मुहिम और मिथुन दोनों से सतर्क रहें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देख लिया कि पवित्र आत्मा का फल तो इनमें है ही नहीं। मैंने ये भी देख लिया कि पवित्र आत्मा का कोई लेना देना इनसे नहीं है। और मैंने ये भी देख लिया कि उनके फॉलो करने पर आप में कोई बदलाहट नहीं आए। पहले भी आप गाली गलौज करते थे, अब भी आप गाली गलौज करते हैं। पहले आप अन्य भाषा बोलते थे गाली के साथ, अब आप अन्य भाषा नहीं बोलते पर गाली जरूर बोलते हो। तो दोस्तों, जीवन में बदलाहट बहुत जरूरी है। एक भेड़ के खाल में भेड़िए बहुत छुपे हैं। इन दिनों में भेड़ियों का पहचान करें। अगले एपिसोड में इन भेड़ियों के साथ हमारी प्रतिक्रिया कैसे हो, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर यह पसंद आया तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ जब हम आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आप ऐसे वीडियो और बनाएं, हफ्ते में 2 और 3 बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे काम हैं। इस काम के बीच में हफ्ते में मैं केवल अभी एक ही वीडियो बना सकता हूं और उस वीडियो के साथ और हर हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। हां, कुछ लोगों ने जो कहा, जो विषय कहने के लिए मुझसे कहा है, उन विषयों पर मैं जरूर गौर फरमाऊंगा और जरूर मैं वो विषय आपके सामने रखूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह की।